बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 11 साउंड, इसके जो एक्सरसाइज हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 टू 18 वो समझेंगे। तो एक वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आपको समझा दिए थे। उसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा मेरे को लगता है कि लास्ट में मैंने आपको गलत बोला। वो था जिसमें हमने एल्युमिनियम, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें एक एल्युमिनियम रॉड में साउंड पास कर रही है। तो आपने बताना है कि जो टाइम साउंड को लगेगा हवा में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में, ये रॉड है, हवा से साउंड जा रही है और एल्युमिनियम रॉड से भी जा रही है। तो ये मान लीजिए टाइम है T1 हवा में और एल्युमिनियम है T2। तो ये निकलता है x/346, ये निकलता है x/6420। तो इनको रेशियो बनती है 18.55:1। तो मैंने कहा था ये स्पीड है, स्पीड भी करेक्ट है। एल्युमिनियम में साउंड की स्पीड जो है, हवा में जो साउंड की स्पीड है उससे 18.55 टाइम्स अधिक है। लेकिन हमने यहाँ पर टाइम बताना है। तो जब हम टाइम की बात करते हैं तो जितना टाइम हवा में लगेगा वो कितना होगा, एल्युमिनियम में टाइम लगने का 18.55। तो रेशियो बनती है T1:T2 इज 18.55:1। ये है हवा में टाइम लग रहा, ये है एल्युमिनियम में। तो अगर एल्युमिनियम में 1 सेकंड लगेगा तो यहां पे लगेंगे 18.55 सेकंड्स। तो ये रेशियो बनती है। ये रेशियो है टाइम की, कितने टाइम में हवा के माध्यम से साउंड यहां पहुंचेगी और कितने टाइम में एल्युमिनियम के माध्यम से हवा साउंड यहां से यहां पहुंचेगी। तो हवा में जो है 18.55 टाइम्स अधिक समय लगेगा, क्योंकि हवा में इसकी गति कम होती है। तो ये 7 का जो लास्ट में मैंने आंसर बताया था वो शायद ठीक नहीं बताया था। तो आपने बताना है कि समय में क्या रेशियो है। रेशियो 18.55 ही है। तो अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है, व्हेन ए साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड इको इज प्रोड्यूस्ड। हाँ, अगर यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यहां से वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो इको सुनाई देगी हमें। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड रिमेन सेम। डू यू हियर द साउंड ऑन ए हॉटर डे। अब वो कह रहा है कि नॉर्मल समय में आपको साउंड सुनाई दे रही है, लेकिन मान लीजिए गर्मी का समय है तो हवा गर्म है। हवा गर्म होने से क्या होता है कि स्पीड की बढ़ जाती है साउंड की। साउंड की स्पीड ठंडी हवा में कम होती है, गर्म हवा में ज़्यादा होती है। तो गर्म हवा में होने से क्या होगा कि ये साउंड तेज गति से चलेगी और तेज गति से वापस आएगी। और अगर ये साउंड 0.1 सेकंड से पहले वापस आ जाती है तो हमें इको सुनाई नहीं देगी। अगर ये 0.1 सेकंड के बाद आती है तो हमें इको सुनाई देगी, लेकिन अब समय कम लगेगा। मान लीजिए पहले ही ठंडे मौसम में इसको लगे थे x सेकेंड, यहां से जाकर रिफ्लेक्ट होने तक, यहां तक वापस आने में। गर्म मौसम में जो समय लगेगा वो x से कम होगा, लेस देन x, क्योंकि इसकी गति बढ़ गई। गति बढ़ने से जो है समय कम लगेगा, कम समय में यहां पहुंचेगी और कम समय में हमारे पास वापस आ जाएगी। अगर ठंडे मौसम में x सेकंड लगता है तो गर्म मौसम में, हॉटर डे में, गर्मी के दिन x से कम समय लगेगा। और यह समय अगर 0.1 सेकंड से भी कम है तो इको सुनाई नहीं देगी। आपने ऐसे इसका आंसर देना है। आंसर खुद लिखने का प्रयास करिए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ अल्ट्रा यूज ऑफ साउंड वेव्स। हाँ, साउंड वेव्स के 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हैं। एक तो है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जिससे डॉक्टर, तो उसमें क्या होता है, जो
डॉक्टर सुनता है तो ये एक पाइप होती है, तो साउंड वेव्स जो हैं इसके अंदर रिफ्लेक्ट होके डॉक्टर के कानों तक पहुंचती हैं। तो ये एक है जिसमें साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होके इस रबर की ट्यूब में डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है और वो सुन पाता है कि इसकी जो हार्ट की बीट कैसे चल रही है। दूसरा हम ले सकते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल हॉल का, म्यूजिक हॉल का। म्यूजिक हॉल में क्या होता है कि जो साउंड है वो छत से रिफ्लेक्ट होके, यहाँ पे म्यूजिक बज रहा है, छत से रिफ्लेक्ट होके हर कॉर्नर तक पहुंचती है, और पीछे भी उन्होंने लगाया होता बोर्ड, वहां से भी रिफ्लेक्ट होकर पहुंचती है। तो ये रिफ्लेक्टेड साउंड जो है हर कॉर्नर तक पहुंच रही है। हॉल का डिजाइन ऐसे किया जाता है, कर्व रखी जाती है ऊपर। तो ये दो एडवांटेज हैं, और भी बहुत सारे एडवांटेज अगर आप बुक पे पढ़ेंगे आप तो दो यूजेस आप बता सकते हैं। तो बुक में देख के कुछ और आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। A stone is dropped from the top of a tower. At the base, what is the splash? ओ अच्छा जी, क्वेश्चन को समझना जरूरी है इसमें। तो इसमें तीन चीजें बताई इन्होंने। हाइट बताई है टावर की 500 मीटर, स्पीड ऑफ साउंड बताई है हमें 340 मीटर पर सेकेंड, और जी की वैल्यू हमें बताई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। एक टावर है, यहां से हम, इसकी हाइट है 500 मीटर, यहां से हमने पत्थर गिराया तो नीचे एक तालाब है, वो तालाब में गिरेगा तो पानी की, उसमें गिरने की आवाज आएगी। ये आवाज कब ऊपर आएगी? पत्थर ही नीचे जा रहा है, ये साउंड आ रही है, कितने समय के बाद ये इसको सुनाई देगी? तो इसमें दो समय हमें कैलकुलेट करना है। पहला समय कैलकुलेट करना है कि पत्थर कितने समय में यहां पहुंचेगा। तो उसके लिए ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है 0, क्योंकि हमने इसको ड्रॉप किया है। g है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट है, हाइट को s भी लिख सकते हैं हम, 500 मीटर। तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस, उससे हम कैलकुलेट करेंगे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे s है, यहाँ पे कर लेते हैं 500, u तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इस यहीं पे लिख के देता हूँ, 0 इंटू टी प्लस 1/2 g हो जाएगा 10, टी स्क्वायर तो निकालना है हमको, तो ये 0 हो गया, तो 500 ये कट गया, 5 हो जाएगा। 500 इजकल टू 5t स्क्वायर, और t स्क्वायर इजकल टू 500 डिवाइडेड बाई 5, ये वाले 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 100। तो t क्या बनेगा, √100 बनेगा 10। तो 10 सेकेंड में ये पत्थर नीचे आ जाएगा। हमने कैसे निकाला? हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, g की वैल्यू है, हाइट बताई हुई है, इस फॉर्मूला से हमने टाइम निकाल दिया 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में पत्थर नीचे आया, आने के बाद हमने पत्थर फेंका, 10 सेकेंड में नीचे पहुंचा, फिर वो टकराया, टकराने के बाद साउंड ऊपर चलेगी। तो साउंड कितना समय लेगी? साउंड लेगी, कितना समय है, 500 इसका डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और इसकी स्पीड है 340। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, जो हो जाएगा 0 0 2 25 17, 25/17 सेकेंड्स। इसको आप करोगे डेसिमल में तो ये आंसर आ जाएगा रफली आपका 1.47 सेकेंड्स। 25/17 को डिवाइड करके। अभी पत्थर फेंकने के 10 सेकेंड बाद नीचे पहुंचा, और उसके 1.4 सेकेंड के बाद, 1.47 सेकेंड के बाद आवाज जहां पर पहुंची, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 + 1.47,
11.47 सेकेंड। इसने फेंकने के इतने समय बाद हमें आवाज़ सुनाई देगी पानी में जो गिरा था पत्थर। स्प्लैश, स्प्लैश मतलब पानी में गिर के पानी उछलता है जो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा समझना जरूरी है कि दो हमने कैलकुलेशन करनी है। एक कितना समय नीचे लगा, उसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, और साउंड को ऊपर पहुंचने में कितने समय लगा, उसके लिए डिस्टेंस और स्पीड को कैलकुलेट किया। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। A sound wave travels at a speed of 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड है उसकी 339 लिखा है, 339 मीटर पर सेकेंड, और उसकी वेवलेंथ है लैम्डा 1.5। तो फ्रीक्वेंसी ढूंढ रही है हमने। तो ये मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो दैट मीन्स 339 इज इक्वल टू 1.5 इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू 339 डिवाइडेड बाई 1.5। तो ये आंसर आप निकाल लीजिए डिवाइड करके। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट इज रेवर्बरेशन। मैंने कल आपको समझाया था एक वीडियो में, रेवर्बरेशन क्या होता है कि बार बार आवाज इको करती है और हमें कई इको सुनाई देती हैं, और कई इको सुनाई देने से आवाज जो है बिकम्स इनऑडिबल, हमें समझ नहीं आती। तो रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट मेक द साउंड इनऑडिबल। इनऑडिबल की मतलब समझ नहीं आ रहा, सुनाई तो दे रहा है, इज कॉल्ड रेवर्बरेशन। सिंपल डेफिनेशन है। और बोलते हैं इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो जनरली अगर आप किसी हॉल में गए हैं जहाँ पे फंक्शंस होते हैं या इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर उन्होंने साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाया होता है, पर्दे लगाए होते हैं जिससे रिफ्लेक्शन कम हो जाए। तो हम क्या यूज़ करते हैं, वो यूज साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। ऐसी मटेरियल जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मटेरियल इज यूज्ड टू रिड्यूस रेवर्बरेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना। पर्दे वगैरह होते हैं, फोम होती है, लकड़ी होती है, लकड़ी भी एब्जॉर्ब कर लेगी, कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा, फोम एब्जॉर्ब कर लेगी साउंड को। ठीक है, इसको लिखने का प्रैक्टिस आप खुद करिए। तो अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट इज लाउडनेस। तो लाउडनेस एक क्वालिटी है साउंड की है। हम जब साउंड सुनते हैं हमें कई प्रकार की उसमें सेंसेशंस होती हैं, एक लाउडनेस का है। और लाउडनेस किस पे निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड का, उतनी ज्यादा वो लाउड होगी। ठीक है, तो लाउडनेस इज ए सेंसेशन दैट वी गेट व्हेन वी हियर ए साउंड, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, जैसे हम ऊंची आवाज में बोलेंगे तो हमारे जो वोकल कॉर्ड है ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, ये मेन पोजीशन है, ज्यादा ऊंची नीचे जाएंगे।
हम सॉफ्टली बोलेंगे तो कम ऊंचे नीचे जाएंगे। तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड लाउड साउंड, कम एम्पलीट्यूड सॉफ्ट साउंड। ये क्वालिटी ऑफ साउंड है। तो लाउडनेस है क्वालिटी ऑफ साउंड विच डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। इसका आप आंसर लिखने का प्रयास करिए, सिंपल है। हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग? अल्ट्रासाउंड जो है उसको यूज करते हैं हम क्लीनिंग के लिए उन एरियाज का या उन ऑब्जेक्ट्स को जहां पर हम पहुंच नहीं सकते। मान लीजिए कोई पाइप है, ऐसे करके लैब में कोई पाइप है, तो इसको हम क्लीन नहीं कर पाएंगे, अंदर से कोई ऐसा ब्रश नहीं है जो पहुंच पाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, किसी क्लीनिंग सोल्यूशन में डाल देंगे, सोप है या जो भी है, फिर हम उसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स डालेंगे। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, वो क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट भी होती जाएंगी, और जो उसके साथ डस्ट पार्टिकल चिपके हुए हैं, मिट्टी चिपकी हुई है या जो भी इंप्योरिटीज चिपकी हुई है, उसको वहां से खुरच देंगे, जैसे हम झाड़ू से खुरचते हैं। वो सारे केमिकल में मिल जाएंगे और वो क्लीन हो जाएगी। ठीक है। तो साउंड वेव बेसिकली क्या करेगी, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती हैं, जो पार्टिकल इस पे चिपके हुए हैं उनको वहां से अलग कर देगी, और जो केमिकल में हमने इसको डुबो रखा है उस केमिकल में मिक्स होके वॉइस क्लीनिंग सोल्यूशन में मिक्स होके डस्ट बाहर निकल जाएगी। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कहता है कि किसी मेटल ब्लॉक है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, तो हम इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर अल्ट्रासोनिक साउंड की वेव्स डालते हैं, और यहाँ पे डिटेक्टर लगे होते हैं। अगर इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा तो साउंड वेव्स सीधे निकल जाएंगी, लेकिन कहीं बीच में कोई डिफेक्ट है यहाँ पे या यहाँ पे, तो वहाँ से साउंड वेव होकर रिफ्लेक्ट होंगी, इधर होंगी उधर, वो डिपेंड करेगा कि डिफेक्ट कैसा है। यहाँ पे डिफेक्ट है तो इधर रिफ्लेक्ट होंगी। तो जब अगर हमें कोई रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स मिलती हैं तो इसके अंदर कोई डिफेक्ट है। अगर कोई रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स नहीं मिलती हैं, वो सब बाहर निकल जाती हैं, तो दैट मीन्स देयर इज नो डिफेक्ट। तो बेसिकली हम अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, उसको पास करेंगे। अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट होगा तो वो डिफेक्टिव पोर्शन से, डिफेक्टिव पार्ट से या डिफेक्टिव एरिया से रिफ्लेक्ट होकर बाहर आएंगी, और जो हमारे डिटेक्टर लगे हुए हैं, डिटेक्टर जो डिटेक्ट करते हैं साउंड वेव्स को, वो उसको बता देंगे आपको, इधर चारों तरफ लगे होंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। हाँ 17 है, 18 नहीं है। तो ये हमारा पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया साउंड के ऊपर। इन क्वेश्चंस को मैंने आपको समझाया है, लिखने का प्रैक्टिस आप खुद करिए, बुक में भी दिया हुआ है, अगर आपको समझ आ जाएगा वहाँ से भी देख के आंसर बना सकते हैं। आंसर बनाने का आपको खुद प्रयास करना चाहिए, गलत बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करिए, 2 बार ट्राई किए ठीक बन जाएगा। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।